दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्टडी बाय एचके में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन संसदीय समितियां देखने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1991 में। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो इसका आंसर सी हो जाएगा संसद की नियम समिति पर। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 में कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा 17 समिति। संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 4 प्रकार की। संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो इसका आंसर उपयुक्त दोनों हो जाएगा, अस्थायी समिति और तदर्थ समिति। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी समिति है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, प्रकलन समिति, लोक लेखा समिति और नियम समिति। निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रवर समिति। किस समिति को अस्थायी मित्यवयिता समिति भी कहा जाता है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, प्रकलन समिति को। प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 के सी 30। प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्यीय प्रकलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये लोकसभा की। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकलन समिति। प्रकलन समिति का क्या अर्थ होता है? प्रकलन समिति का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त बी और सी। बी हो जाएगा, देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना। और सी, संसद में प्रकलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय में सिफारिश करना। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकलन समिति के सदस्य हैं बी, लोक लेखा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। प्रकलन समिति के सदस्य लोक लेखा के कभी लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकलन समिति। इसका आंसर हो जाएगा प्रकलन समिति। निम्नलिखित में से संसद की वह अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकलन समिति। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकलन समिति के सदस्य हैं ए, आंसर केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। प्रकलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 22 बी। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22। 17, क्वेश्चन नंबर 17, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, 15 और 7। इसका आंसर हो जाएगा 17 का। लोक लेखा समिति के सदस्य हैं संसद के दोनों सदनों में चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति में
लोक लेखा समिति में सी 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय विभागीय व्यय और विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखने वाले कुत्ते का कार्य करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का सी लोक लेखा समिति। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति बी। परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी संसद सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका ए लोक लेखा समिति। किस संसदीय समिति पर प्रकलन समिति की जुड़वा बहन किन संसदीय समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का डी लोक लेखा समिति। निम्नलिखित में से वह पदाधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का ए लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती हैं 26 का ए हो जाएगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है 27 का डी हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष को। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए लोक लेखा समिति। निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। कृषि समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, पर्यावरण एवं वन समिति। 30 क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता? 31 का डी उपयुक्त सभी। प्रकलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति। क्वेश्चन नंबर 32। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी नियम समिति का। क्वेश्चन नंबर 33। विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा डी कोई निश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34। अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी
20 और 10। संसद के संसद के समितियों के सदस्य, इसके डी हो जाएगा, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से संसदीय समितियों के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा सभापति द्वारा लाए गए तथा स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के आधार पर अथवा नामांकन के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति की जाती है अथवा सदस्यों का चयन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य है। 37 का इसका आंसर हो जाएगा 37 का डी, उपयुक्त सभी। संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य है विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना, संसद के सदनों द्वारा विचार करने में पूर्व विधेयक का परीक्षण करना है। क्वेश्चन नंबर 38, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 20 एवं 25, 20 और 25। सॉरी क्वेश्चन नंबर 38 फिर से देखिए, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 38 का हो जाएगा डी, 45। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 45। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है 30 और 15। कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 11। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 45। संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 और 15। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य सलाहकार समिति। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, लोक उपक्रम समिति। सुमेलित कीजिए 46 के डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी का ए का दो है। तो प्रवर समिति का आंसर ये हो जाएगा, वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। ठीक है, बी का हो जाएगा, लोक लेखा का हो जाएगा 2। लोक लेखा समिति हो जाएगा वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। सॉरी ए का 2 था ना।
प्रवर समिति का 2 हो जाएगा। प्रवर समिति का 2 हो जाएगा। युद्ध की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। लोक लेखा समिति का हो जाएगा 3। लोक लेखा समिति का हो जाएगा 3। सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है या नहीं, इसकी परीक्षा करना। प्रकलन समिति का हो जाएगा 1। बजट के विभागीय व्यय की जांच करना। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।